देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सीटेट का फॉर्म आ चुका है। अब सीटेट का फॉर्म आ चुका है तो इसका पेपर भी जल्दी होगा। अब पेपर जल्दी होगा तो उसकी तैयारी भी हमें जल्दी करनी होगी, यानी कि हमारे पास एक अच्छी रणनीति भी होनी चाहिए, क्योंकि समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। यानी कि समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। क्या हमारे पास कोई खास रणनीति है? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास एक अच्छी यानी कि खास रणनीति होनी चाहिए, और जिसके तहत हम 90 मार्क्स यानी कि कम से कम 90 या 100 मार्क्स लाकर हम सीटेट जैसे परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हमें बात करना होगा एक एक विषयों के बारे में, एक एक विषय को हमें समझना होगा। चलिए आइए बात करते हैं एक एक विषय के बारे में। हम जानते हैं कि इसमें 5 विषय पूछे जाते हैं, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले विषय के बारे में। सबसे पहला विषय है सीडीपी, जिसे साइकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए, साइकोलॉजी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसमें का जो पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होना चाहिए। क्यों कंप्लीट होना चाहिए? क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं। इसमें क्या है कि बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं, तो बेसिक हमारा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि सामाजिक विकास क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए संवेगात्मक विकास क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमारा बेसिक अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अब बेसिक अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हमें पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हमें समझना चाहिए। फिर दूसरा चैप्टर आता है अधिगम वाला। अधिगम वाला जो चैप्टर है, अगर किसी किताब में आप देखते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमारे चैनल पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अधिगम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। एक एक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है। कहने का मतलब ये है कि विस्तृत तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब दूसरे तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, अनुवांशिकी वाला चैप्टर है। इसको भी थोड़ा से हमें पढ़ना चाहिए, बस थोड़ा ही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद जो सिद्धांत वाला, जो सैद्धांतिक वाले यानी कि जो सिद्धांत वाले चैप्टर हैं, यानी कि जैसे कोलवर का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, तो इन सभी के जो सिद्धांत हैं ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। यदि ये सारे सिद्धांत हमें अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली यानी निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आराम से आप सीटेट जैसे परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चैप्टर ही आपको पढ़ना है, लेकिन आपको अधिकतम बार पढ़ना है। मतलब एक बार अच्छे से पढ़ते चलिए और उसको अधिकतम आप रिवीजन करना है। यानी कि कम पढ़ना है, अधिकतम बार रिवीजन करना है, कम पढ़कर ज़्यादा रिवीजन करना है, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब सीडीपी को सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। सीडीपी आपका अच्छा कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये मान के चलिए कि आपको अच्छा मार्क्स सीडीपी में मिलेगा। सीडीपी थोड़ा से अच्छे से पढ़ते चलिए। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि आप स्वयं से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को, जहाँ पर एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ज़्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट की एक क्लास होती है, उसको आप देखते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए प्रॉपर। मैं कहता हूँ कि आराम से आपका सीडीपी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे विषय के बारे में। अब दूसरा विषय हमारा हो जाता है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण, जिसे ईवीएस के नाम से हम जानते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। देखिए, ईवीएस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ईवीएस में 6 से 7 चैप्टर हैं, जिसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 चैप्टर तो अच्छे से आने ही चाहिए। एक तो पहला चैप्टर है परिवार, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो थोड़ा से आना चाहिए, ठीक है, इससे काम हो जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है जंतु और पौधों के बारे में बात करते हैं, तो ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, जंतु और पौधे वाला, क्योंकि जंतु और पौधे से जरूर 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए ये हमारा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, तीसरा चैप्टर है भोजन तथा पोषण वाला, हमारा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो 3 चैप्टर ये हो गए, एक और 2 चैप्टर और अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। एक, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अभ्यारण्य यानी कि बाघों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चिड़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं, थोड़ा से आपको पॉलिटी, थोड़ा से आपका अच्छा होना चाहिए। पॉलिटी ज़्यादा अच्छा नहीं करना है, जैसे आपको 2-4 चीज़ें पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये सारी चीज़ें करवा भी दूंगा। अब बात करते हैं तीसरे विषय के बारे में। हमने आपको साइकोलॉजी बता दिया, हमने आपको ईवीएस के बारे में बता दिया। ईवीएस में कौन कौन से चैप्टर है एक बार फिर से बता देता हूँ। परिवार,
जंतु और पौधे, भोजन और पोषण, और चौथा चैप्टर जो है आपका हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और कुछ अन्य छोटी छोटी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। मतलब इतना भी आप अगर अपने आप से तैयार कर लेते हैं तब भी आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। वैसे तो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, मेन कुछ नहीं होता है, लेकिन अब समय कम है तो इसलिए मैं आपको एक विशेष रणनीति बता रहा हूँ। जब आप इतना तैयार कर लेंगे ना तो जो चीज़ें बची हुई हैं उसको भी आप एक बार देख ही लेंगे कुल मिलाकर। इसलिए मैं कह रहा हूँ इतने चैप्टर को आप पहले फोकस करिए, इतने चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं वो समय मिलता है तो उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। बस एक नज़र से भी आप पढ़ लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। तो 2 विषय हमने आपको बता दिया। अब इन दोनों विषयों में कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। जैसे सीडीपी की बात करते हैं तो सीडीपी में कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो 25 तो होने ही चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं ईवीएस के बारे में। ईवीएस में ज़्यादा ना सही हो तो 25 या 26 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, कम से कम इतना सही होने चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे विषय के बारे में। तीसरा विषय क्या हो जाता है हमारा हिंदी जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। हिंदी में कम से कम 30 में से 28 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हिंदी की ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और हिंदी की पैडागोजी। अब देखिए हिंदी की पैडागोजी कोई व्यक्ति या कोई छात्र अच्छे से तैयार कर लेता है तो जो अन्य विषय हैं उनकी भी पैडागोजी उनके अच्छे से तैयार हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जो हिंदी की पैडागोजी में जो विषय जो मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वही सारे कॉन्सेप्ट हर विषय में लागू होंगे, बस उसकी भाषा अलग होगी। जैसे साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो साइकोलॉजी की अपनी भाषा होगी, एनवायरनमेंट की बात करते हैं एनवायरनमेंट की अपनी भाषा होगी, मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स की अपनी भाषा होगी। कहने का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट की यदि आप पैडागोजी कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी अन्य विषयों के थोड़ा से आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा पैडागोजी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 विषय हमारे अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। अब 3 विषय हमारे बहुत मजबूत होने चाहिए, ये समझिए, ये तीनों विषय हमारे इतने ज़्यादा मजबूत होने चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लें। अब 3 विषय में आप सोचिए एक बार अगर हम 25-25 मान के चलते हैं तो 75 क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं, मतलब कम से कम 75 क्वेश्चन हमें मिल जा रहा है। अब बात करते हैं 2 और विषय बचते हैं, जैसे कि एक मैथ और दूसरा हमारा ऑप्शनल में या तो अंग्रेजी होगा या तो संस्कृत होगा, और मैथमेटिक्स कंपलसरी विषय है। तो मैथमेटिक्स में कितना भी मैं कहता हूँ तो आप 10 नंबर 15 नंबर तो ला ही लेंगे। कितना भी मैं एक तरीके से लो समझकर आपको चलता हूँ तो 10-15 नंबर आप ला लेंगे। 5-6 क्वेश्चन तो आप वैसे सही कर लेंगे अपने से करके, और 6-7 क्वेश्चन तो तुक्का लगा के आप कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि एट लीस्ट आपका जो है 10-15 मार्क्स इसमें आ सकता है। अब बात करते हैं 5वें विषय के बारे में जो हमारा ऑप्शनल है। अब हम बात करते हैं 5वें विषय के बारे में। 5वां विषय हमारा ये है ऑप्शनल है। ऑप्शनल जो हमारा है चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो अंग्रेजी हो, अगर हम इसमें चाहें तो इसमें भी हम 7-8 मार्क्स 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 विषयों में भी 15 और 10 का रेशियो लेकर चलते हैं तो 25 मार्क्स हमें यहाँ मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि 25 चौका 100 यानी कि 100 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन है। ये जो पेपर है सीटेट का केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहीं पर जुड़ता उड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तब भी कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको विशेष रणनीति के तहत आपको बता दिया है कि कैसे सीटेट जैसे परीक्षा को कम समय में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब आपको एक और काम करना होगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, यदि आप स्वयं से ऐसा तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक एक विषय को करवाया जा रहा है। सारे विषय ज़्यादा से ज़्यादा विषय को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कुल मिलाकर मैं इतना आपको ज़रूर अच्छा कर दूंगा कि आप 100 मार्क्स हासिल कर लें। मतलब ये मान के चलिए 100 मार्क्स के बराबर मैं आपकी तैयारी अच्छे करवा दूंगा। इससे आपका काम हो जाएगा। बस जो वीडियो हमारी जा रही हैं उनको आप ज़रूर देखते चलिए, बस इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों या समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।